ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है हमारा सेट 7, ठीक है। इसके पहले 6 सेट और हैं इसमें, ठीक है। ये सेट 7 है जो हमारा मेन सेट है, ठीक है। सारे का कंक्लूजन इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ये मतलब एक प्रॉपर सिस्टम है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी ट्रेडिंग करने के लिए। सारा चीज़ आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा, चाहे वो आपका प्राइस एक्शन हो, चाहे वो आपका ट्रेंड हो, चाहे वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे हो, चाहे वो आपका एंट्री एग्जिट हो, सिग्नल फिल्टर हो, सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। आपको कंफर्मेशन हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो सारी चीज़ें आपको इस सेट में मिलेगी, ठीक है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं इसमें कि क्या है। ओके, तो जैसे ही सेट 7 के सेटिंग में आप जाओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा RSI लेवल कलर, ठीक है। RSI लेवल कलर से क्या होता है, ये जो RSI का लेवल है जहाँ पे आपको प्राइस और ये दिखता है, RSI की वैल्यू दिखती है, ठीक है। RSI का यहाँ पे जो पीरियड है वो बाई डिफॉल्ट सेट कर रखा है अपन ने, ठीक है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, 14 का पीरियड सेट किया हुआ है उसका, ठीक है, क्योंकि 14 बाई डिफॉल्ट नॉर्मल यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं 14 का ही पीरियड, ठीक है। आप जो भी कलर चाहो यहाँ से चेंज करना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। जितना ट्रांसपेरेंसी रखनी हो, जितना आपको चेंज करना हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बहुत लोगों को कलर में दिक्कत आता है, इसलिए मैंने कलर का ऑप्शन डाल दिया है इसमें। किसी को रेड पसंद है, किसी को येलो पसंद है, ठीक है। जो भी आपका बैकग्राउंड है उसके अनुसार आप कलर को यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। लोड ले रहा है वो, अपने आप कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये कलर चेंज हो गया यहाँ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लगेगा ना, आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका डालने का मेन पर्पस ये भी है, एक ये भी समझ सकते हो कि कभी कभी हमें RSI की वैल्यू जो नीचे आती है ना, वहाँ पे ऊपर नीचे देखने में कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैंने RSI का प्राइस यहाँ पे डाल दिया, और प्राइस इसलिए डाला है कि लोग कोई हाइकेनासी कैंडल यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको ये एक्चुअल प्राइस नहीं दिखता है, ठीक है। वहाँ पे आपको यहाँ पे हाइकेनासी और नॉर्मल प्राइस, दो प्राइस यहाँ पे दिखते हैं, जिसमें से आप कंफ्यूज होते हो कि नॉर्मल कौन सा है और हाइकेनासी का कौन सा है। तो इसलिए आपको यहाँ से दिखता रहेगा कि एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है इसका, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक CCI है। CCI मतलब चैनल कमोडिटी इंडेक्स, जो आपको बताएगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा है, आपका जो भी स्टॉक है उसमें जो वॉल्यूम आ रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में बताता हूँ आपको। ये जो यहाँ पे लाइन देख रहे हो ना आप, क्लाउड के पास जो लाइन आ रहा है वो CCI का लाइन है। ये जो लाइन देख पा रहे हो आप, ये CCI का लाइन है, चैनल कमोडिटी इंडेक्स का, ठीक है। चैनल कमोडिटी इंडेक्स का लाइन है। मैं इसको हाइकेनासी कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से। कैंडल पे ही रहने दीजिए सर, अभी लोग कैंडल पे काम करते हैं। नॉर्मल कैंडल रहने दूं? जी ओके, ठीक है। सो नॉर्मल कैंडल रखा है अपन यहाँ पे। ये जो देख रहे हो आप, ये क्या बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसमें वॉल्यूम आया था, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्या है, वॉल्यूम आया भी था और गया भी था, मतलब बाइंग भी हुई थी, सेलिंग भी हुई थी। ये जो देख पा रहे हो, तो ये रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों चल रही है। होता क्या है इसमें कि इसमें अगर बाइंग वॉल्यूम आएगी ना, तो ये कंटिन्यूअस बाइंग वॉल्यूम ही दिखाएगा आपको, ठीक है। तुरंत से चेंज नहीं होता है। 50 पीरियड का डाला है अपन ने, तो पिछले 50 कैंडल को देख के आपको ये यहाँ पे बताएगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। वो डायरेक्ट चेंज नहीं होता है। 50 पीरियड रखने का ये हुआ कि हम बार बार हमें क्या होगा कि जैसे ही ये बार बार इसका कलर चेंज होगा, हमें कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, कि वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम जा रहा है। तो लंबा पीरियड रखने का ये था। छोटे पीरियड में आपको सिग्नल मिल जाएंगे, लंबे पीरियड में आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा वॉल्यूम का। अब सारी चीज़ों को मैं छोटे पीरियड पे रखूंगा तो लॉन्गर टाइम फ्रेम क्या होगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें छोटे टाइम फ्रेम के साथ साथ बड़े टाइम फ्रेम का भी देखना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ से चेक करोगे, यहाँ से क्या हुआ, आपका वॉल्यूम कम होना चालू हुआ, ठीक है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होना चालू हुआ। तो ये कंटिन्यूअस देखो आप, यहाँ से क्या है, सेम ही कलर है। इसका एक चीज और होता है कि अगर कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो आपको अपना ट्रेड क्लोज कर देना है, जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक क्लाउड था जो आपको कंफर्म कर रहा था कि नहीं, हम थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्लाउड यहाँ पे नहीं यूज करता मैं, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि कैंडल क्या हुआ, इसके ऊपर क्लोज हो गया है, ठीक है। तो बेसिक इसका कंसेप्ट होता है CCI का
या जो भी ट्रेंड मीटर या जो भी बोलते हैं इसको, मैजिक ट्रेंड, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है तो आपको ट्रेड क्लोज कर देना है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, क्लाउड यूज कर रखा है। इस क्लाउड के कारण हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो हम ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं करेंगे कहीं भी, भले ही इस कैंडल के नीचे आ गया है, लेकिन क्लाउड हमारा क्या है, अभी भी ग्रीन है, ठीक है, मतलब अभी भी बुलिश साइड में है। हम ट्रेड इनिशिएट कहाँ पे करेंगे, इस साइड पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम नीचे देख पा रहे हैं कि मार्केट क्या है, यहाँ पे रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पे भी क्या है, रेंजिंग मार्केट है। बट यहाँ से आप देखोगे कि मार्केट का कंटिन्यूएशन चालू हो गया है, ठीक है। मैं 5 मिनट पे बता रहा हूँ, आप चाहो तो 3 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हो। 3 मिनट पे जो अपना ये वाला सेट है ना नीचे वाला, वो अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया कि जब ये भी दोनों सेम कलर के हो गए तो आपको क्या करना है, आपका सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करना है, ठीक है। सेलिंग पोजीशन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एकदम यहाँ पे आ गया तो आप यहाँ पे सेल करोगे, नहीं, आपको वेट करना है। रिट्रेसमेंट पे जो सेलिंग होता है ना, रिट्रेसमेंट पे जो बाइंग होता है, सेलिंग होता है, वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अगर आपको रिस्क कम करना है तो आप हमेशा रिट्रेसमेंट पे बाइंग सेलिंग किया करो, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है, जैसे यहाँ पे इस एरिया पे देखो रिट्रेसमेंट नहीं आता है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया था, यहाँ से रिट्रेसमेंट आया, अब किसी ने यहाँ पे ट्रेड देखा, सर सिग्नल यहाँ पे आया लेकिन मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा, तो जो वहाँ पे एंट्री का कैंडल बनता ना, ये मान लो ये कैंडल है, इसके बाद आपका एंट्री का एरिया प्लॉट होता है ऐसा, ठीक है। तो आपको वेट करना है कि इसके बाद ना क्या होता है, जब ये आपका एंट्री प्लॉट होता है ना, इसके बाद आप देखोगे कि किसी किसी केस में ना ऊपर भी जाता है, ठीक है, यहाँ पे जाता है, उसके बाद फिर ऐसे आता है नीचे, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप वेट कर सकते हो उसका, अगर ये कैंडल ऊपर जा रहा है तो आप वेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एंट्री मिल गया, कैंडल ऊपर भी जा रहा है फिर भी आपने एंट्री लिया, नहीं, आपको वेट करना है। आपको अगर रिस्क लेना है तो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो रिट्रेसमेंट आप समझ के एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अगर ये एरिया वापस से ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। लिमिट ऑर्डर प्लॉट, स्टॉप लिमिट ऑर्डर प्लॉट कर सकते हो आप, ठीक है। एक होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है स्टॉप लिमिट ऑर्डर, ठीक है। स्टॉप लिमिट में क्या होता है, मार्केट में क्या होता है कि जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आपका बाई होगा। लिमिट में क्या होता है, जो आप प्राइस डिसाइड करते हो उस पे बाई होता है। स्टॉप लिमिट में क्या होता है कि अगर प्राइस 18,098 पे आया तब मेरा ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। स्टॉप लिमिट में क्या होता है कि अगर इस प्राइस पे आया तब मेरा ऑर्डर इतने पे प्लॉट होना चाहिए, ठीक है। आप वैल्यू सेम भी रख सकते हो, आप वहाँ पे ये भी रख सकते हो कि जब मार्केट 18,100 पे आया तो मेरा 18,100 पे एंट्री लग जानी चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आपकी अगर दोनों क्या बोलते हैं, दोनों नंबर सेम रहेंगे ना, स्टॉप लिमिट और एंट्री की, तो आपको कभी दिक्कत नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। ये दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आप स्टॉक के ऑप्शंस को ट्रेड करते हो ना, उस टाइम पे दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे बायर, अगर आपकी करेंट प्राइस चल रही है 0 पॉइंट या फिर 2.4 चल रही है, लेकिन वहाँ पे बायर 2.4 पे नहीं होते हैं, बायर 2.3 या 2.2 पे होते हैं। सेलर भी क्या होते हैं, सेलर भी हायर प्राइस पे होते हैं, वो भी उस प्राइस पे नहीं होते हैं, तो आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वालों को कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी के कारण कभी ऐसा दिक्कत नहीं आता है। जहाँ पे भी डालोगे ना, जिस भी एरिया पे आप प्लॉट करोगे बाइंग सेलिंग, वो वहाँ पे बाई सेल हो जाता है लिक्विडिटी के कारण। ओके, तो आप उसमें सेफर साइड में अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे स्टॉप लिमिट ऑर्डर का भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। दोनों में सेम प्राइस रखना, 18,098 18,098, वो 18,098 पे जब भी आएगा सेल हो जाएगा। मार्केट इसके ऊपर रहेगा, आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, आप लगा कर रखोगे, मार्केट जैसे ही कैंडल यहाँ पे बनी, ये कैंडल यहाँ पे भी बनी, आपका ऑर्डर तुरंत से प्लेस हो जाएगा, और ये वाला जो बड़ा कैंडल बना है वो आपको कैच हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और जिसको रिट्रेसमेंट पे लेना है वो यहाँ पे देख लिया कि क्लॉड के ऊपर आया, लेकिन ऊपर आने के बाद वापस एक कैंडल, दो कैंडल बना। जिनको प्राइस सेक्शन पता होगा ना, एक कैंडल बना निगेटिव, मतलब ये क्या हुआ, रिजेक्शन कैंडल। दूसरा कैंडल बना, ठीक है, आपने वेट किया कि चलो मान लो ये भी रिजेक्शन कैंडल है। तीसरा कैंडल बना, वो कंफर्मेशन कैंडल होगा, और उसके बाद आप एंट्री आराम से बना सकते हो, ठीक है। हमेशा पहले रिवर्सल, पहले कैंडल जब अपोजिट जाए तो तुरंत से एंट्री नहीं लेना चाहिए। दो प्रोसेस होता है, एक रिजेक्शन कैंडल, एक कंफर्मेशन कैंडल। तो जब तक कंफर्मेशन कैंडल पूरा कंप्लीट नहीं हो तब तक एंट्री नहीं लेना है अपने को, ठीक है। तो ये हो गया, क्लॉड का बता दिया मैंने। क्लॉड भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। क्लॉड के ऊपर रहेगा तो आपको बाई के साइड में जाना है, क्लॉड के नीचे रहेगा तो सेल के साइड में जाना है, ठीक है। अगर सिग्नल मिलता है आपको तो सिग्नल को फॉलो करना है ना, सिग्नल मिलता है तो सिग्नल को फॉलो करना है। साथ में कुछ चीज़ें और भी देख लेनी, जैसे यहाँ पे सिग्नल मिला, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल मिला, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि मार्केट रेंजिंग है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट रेंजिंग है,
और यहाँ बाई साइड में नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, सेट 7 में मैं बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे सिग्नल मिला, आपका एंट्री यहाँ पे कहीं पे प्लॉट होगा इस एरिया पे, ये एंट्री आपका प्लॉट होगा, ठीक है, ये एंट्री प्लॉट होगा। बट आप देख पा रहे हो कि मार्केट क्या है, यहाँ पे साइड बेच है, ठीक है। तो आप एंट्री करने के पहले सोचोगे, ठीक है, कुछ और चीज़ों का कन्फर्मेशन लोगे आप, ऐसा नहीं कि ब्लाइंड एंट्री आप यहाँ पे बना लोगे। सेम उसी तरह से देखोगे, यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला है, ठीक है, सेल का सिग्नल मिला है, लेकिन क्या देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट क्या है, साइड वेज है ना। आने वाले टाइम में मैं इस बैंड को थोड़ा और अपडेट करूंगा। अभी ये ईएमए के बेस पे है, मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि इसको एडीएक्स के बेसिस पे भी करूँ, ठीक है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। काम कर रहा हूँ अभी एडीएक्स के बेसिस पे करने पे, एडीएक्स में क्या है थोड़ा और अच्छे से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल का सिग्नल आपको मिला, यहाँ पे इस एरिया पे कहीं पे आया होगा, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, मार्केट साइड वेज है ना, साइड वेज है। यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हुआ, फिर साइड वेज हुआ, मार्केट यहाँ जाके आपको बियरिश साइड में दिखाना है, मतलब इस एरिया से आपको बियरिश साइड में दिखाना चालू किया है, ठीक है, ठीक है। बाकी कंफर्मेशन के लिए आपको ये तो मिल ही जाएगा, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे तो आपको अच्छी एंट्री मिलेगी यहाँ पे इस एरिया पे। बता देता हूँ, अभी लोड होने दीजिए उसको। अभी मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम किया है, ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चेक करोगे, यहाँ पे आपको सेल की सिग्नल मिली थी, बट मार्केट अभी भी रेंजिंग है इस साइड में, ठीक है, इस साइड में रेंजिंग है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला है इस साइड पे, इस एरिया पे, ये एरिया से कंफर्मेशन मिला है आपको, ठीक है। यहाँ तक कितने पॉइंट का मूव है, इधर भी कहीं पे आप लेते, बीस पॉइंट का मूव है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ही बता रहा है कि फ्यूचर में आने वाला टाइम क्या है, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो भी है सब क्लाउड के नीचे है, ठीक है। क्लाउड के नीचे होना तो आपको जब भी सेल का सिग्नल मिले ना, आपको तुरंत से उसको कैच करना है। यहाँ पे आप चेक करो, एक अर्ली अर्ली सेल का सिग्नल मिला है, ये जो रेड डॉट है ना, ये अर्ली सेल का सिग्नल है, ठीक है। ट्रेंड के साथ अगर आपको सिग्नल मिले तो उसको फॉलो करना। अब ये यहाँ पे एक अर्ली बाई का सिग्नल मिला है, बट यहाँ पे बाइंग नहीं बन रही है कहीं पे, क्लाउड के नीचे यहाँ पे एक बाई का सिग्नल मिला है अर्ली, ठीक है, यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिला है अर्ली, ठीक है। तो आप इस सिग्नल को भी कैच कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे एक बाई का सिग्नल मिला है, लेकिन ये क्लाउड के नीचे बाई नहीं करेंगे अपन। यहाँ पे एक एग्जिट ट्रेड के पहले, एग्जिट ट्रेड के दो कैंडल पहले, यहाँ पे देखो ये जो एरो है ना, उसके ऊपर एक रेड डॉट है, यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला था, ठीक है। तो जो भी रिस्की ट्रेड करना चाहते हैं ना, उनके लिए है कि वो अर्ली ट्रेड यहाँ पे कैच कर सकते थे। बट हाँ, इसमें रिस्क होता है, ये हमेशा सही नहीं होता, आपको एक दो कैंडल के बाद रिवर्सल भी मिल सकता है वहाँ पे आपको, ठीक है। बट ये सिग्नल मैंने ऐसा बना रखा है कि अगर ये सिग्नल देगा तो एक दो कैंडल तो जाएगा ही, ऐसा नहीं होगा कि सिग्नल दिया और तुरंत से पलट जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सिग्नल मिलने के बाद एक दो कैंडल बनेगा ही बनेगा, उसके बाद ही कभी रिवर्सल आएगा, फेक सिग्नल इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। आप जहां भी देखोगे, यहाँ पे बाई का सिग्नल बना है ना, बाई का सिग्नल के बाद एक ऊपर गया, यहाँ पे भी ये बुलिश यहाँ तक गया, उसके बाद रिवर्सल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी एक देखोगे अर्ली बाई का सिग्नल बना है, यहाँ पे गया, यहाँ तक गया है, जब आपको बाई मिला ना, उसके 5 कैंडल पहले ही बता दिया है ये, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करो, इस एरिया पे यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला है, ठीक है, सेल का सिग्नल मिला है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी कैंडल है यहाँ तक गया, उसके बाद फिर से यहाँ एक छोटा सा बाई का सिग्नल मिला है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एक बाई का सिग्नल मिला है, यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिला है, ठीक है। क्लाउड के नीचे आपको हमेशा सेल का ध्यान देना है, क्लाउड के ऊपर हमेशा आपको बाई का ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बाई का सिग्नल मिला है आपको, ठीक है। तो जो जिस तरह के ट्रेडर है ना, सब सारे सारे टाइप के ट्रेडर के लिए सारी चीज़ें इंक्लूड करी हुई है इसमें। आप जिस तरह से ट्रेड करोगे ना, जितना डीप में समझोगे ना, उतना अच्छा होगा। इन फ्यूचर कभी भी आपको दिक्कत आती है कि सर मेरे को और भी अंदर समझना है, तो मैं और भी अंदर समझा दूंगा इसका, ये कैसे कैसे इसको आप रोटेट कर सकते हो। इसमें इतने कॉम्बिनेशन है ना कि आपको किसी और दूसरे चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें आप मैच कर सकते हो। या तो आप लेवल बेस्ड ट्रेडर हो, या तो आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हो, या तो आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हो, ठीक है, या तो आप क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड बेस्ड ट्रेडर हो, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिसेबल कर रखी है इसमें, ठीक है, क्योंकि चार्ट ज़्यादा नहीं दिखे। अब यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन और बाकी सारी चीज़ें डिसेबल कर रखी है। आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, उसके लिए भी सारी कोई डाली हुई है,
आप यहाँ पे चेक करो, ये देखिए ये ऑटोमेटिक ट्रेन लाइन प्लॉट है ना, ये ऑटोमेटिक ट्रेन लाइन प्लॉट है। अब इससे क्या आइडिया लगेगा, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि ये जो है पीछे किसी ट्रेन लाइन कैसे प्लॉट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेन लाइन प्लॉट होता है अगर यहाँ अपन फॉर्मूला में डालते हैं तो वो प्लॉट होता है पिवट पॉइंट को कैलकुलेट करके, मतलब पिवट पॉइंट का जो ही पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को वो मैच करके ट्रेन लाइन प्लॉट करता है। मतलब लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई है तो तीनों को मैच करके एक ट्रेन लाइन बनाएगा, या तो हायर हाई हायर हाई है तो वो पॉइंट को मिला के एक ट्रेन लाइन बनाएगा। बेसिक सा ये फंडा होता है, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, अलग अलग होती हैं, बट बेसिक सा आप नॉर्मली ये समझ लो, क्योंकि सिस्टम में डालने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला देना पड़ता है उसको। तो हायर हाई लोअर लो अपन उसको देते हैं कि ये जो जो पॉइंट तुमको मिलेंगे उसको मैच करना तो एक ट्रेन लाइन बनेगा, ठीक है। जैसे ऐसा समझ लो आप, ये है यहाँ ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है। तो ये होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको ये देते हैं कि आप ये सादा डेटा स्टोर करो और ये जो पॉइंट है ना इसको प्लॉट करो, ये आपका ट्रेन लाइन में कन्वर्ट होगा, तो ये अपना ट्रेन लाइन हो गया, ठीक है। तो ऐसा कंसेप्ट रहता है। हम उसको देते हैं कि यहाँ पे लोअर हाई बना लोअर हाई बना, और जब भी आपको दो लोअर हाई दिखे आप दोनों को मैच करो और प्लॉट करो। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है उसका बनाने का, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे कुछ लोअर हाई या हायर हाई जो भी होगा यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आप क्या लगा सकते हो कि यहाँ पे कहीं इक्वल हाई बनने के चांसेज है ना, इक्वल हाई बनने के यहाँ पे चांसेज है। तो इस पॉइंट से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हायर ये लोअर हाई हायर हाई बनता है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है, ठीक है। जैसे ये है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये प्रीवियस वाला है ना, वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। ये वाला है एक सपोर्ट बन जाता है। अब ट्रेंड का कंफर्मेशन कैसे होता है कि ये जो प्रीवियस का पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये वाला पॉइंट यहाँ से आके वापस चला जाए, ठीक है। बहुत कम चांसेज ऐसा होते हैं। जब भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है ना, प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। प्रीवियस वाला लो ब्रेक हो जाएगा तो हायर हाई का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमेशा इस फ्लो में जाता है, इस फ्लो में नहीं जाता है, ओके। ठीक है। तो यहाँ से आपको डबल बॉटम डबल टॉप दोनों चीज़ें कंफर्म हो सकती है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल लेवल में आ जाएं तो आपको डबल टॉप लग सकता है, ये दोनों इक्वल लेवल में आ जाएं तो आपको डबल बॉटम लग सकता है। आप ये भी यहाँ से कंफर्म कर सकते हो कि ये दोनों कैसा जा रहा है, ठीक है। मार्केट इस साइड से जा रहा है, मार्केट ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये भी आप पता कर सकते हो, मार्केट ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये आपको ट्रेंड लाइन सारा कुछ बताते रहेंगे कि मार्केट का कैसा जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, ये सारे पैटर्न में बताऊंगा आपको कि इससे क्या होता है, मार्केट डाउन जाता है, मार्केट अप जाता है। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो इधर उधर नहीं मिलते हैं, बट मैं बताऊंगा सब कुछ आपको बाद में, ओके। इससे आधा पैटर्न भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि ये ऊपर वाला लाइन है, क्या है, इक्वल हाई का लाइन हो गया, ठीक है। ये ऐसा जा रहा है, लेकिन हम नीचे वाला ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी एक पैटर्न देख सकते हो। ये आपको एक्चुअल ऐसा नहीं दिखाएगा, आपको ऐसा दिखाएगा, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये इस तरह से जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि नीचे का जो रेजिस्टेंस था वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। पहले इतना नीचे तक आया, फिर थोड़ा सा और ऊपर तक गया, फिर थोड़ा सा और ऊपर तक गया। मतलब ये क्या होगा, ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो आप इससे पैटर्न डिटेक्ट भी कर सकते हो। धीरे धीरे फ्यूचर में और भी अपडेट्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि अपडेट बस यहीं पे ख़त्म हो गया। अपडेट हमेशा आते रहेंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे अपडेट्स आते रहेंगे आपके लिए, ओके। तो ये हो गया। अब ऊपर ये क्या होता है, तो ये जो डॉनचेन है ना, जैसा अपना बॉलिंजर बैंड होता है उसी तरह से एक डॉनचेन होता है, ठीक है। डॉनचेन चैनल, तो ये उसके बेस पे सिग्नल है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ही आपको बाई का सिग्नल मिलता है ना, इसमें ही बाई का सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। तो ये दो कन्फर्मेशन हो गया। और तीसरा कन्फर्मेशन हम नीचे से लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लो,
यहाँ पे क्या हुआ, आपको सेल का सिग्नल मिला, यहाँ भी सेल का सिग्नल मिला, यहाँ भी सेल का सिग्नल मिला, मतलब ये एकदम परफेक्ट सिग्नल था। यहाँ पे भी आपको लगे हाथ मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया और यहाँ पे भी मिल गया, तीनों सिग्नल परफेक्ट मिल गए यहाँ पे। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ मैं। ये सडन डंप हुआ था आई थिंक यहाँ पे, मतलब अच्छा डंप हुआ था। ठीक है, सिग्नल तो यहाँ से ही चल रहा था डाउन ट्रेंड का। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ से भी ले सकते थे, क्लाउड के नीचे आ गया था तो आप ऐसे भी ले सकते थे यहाँ पे। ठीक है, क्लाउड को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लाउड आपको हमेशा बताएगा कि बाई करना है सेल करना है, अब उसके बेसिस पे आपको सिग्नल को फॉलो करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे ले सकते थे आप ट्रेड, अगर आपको सेफ ट्रेड करना था ना, तो ये जो पिवट पॉइंट है ना, वो डेली का पिवट पॉइंट होता है। ठीक है, इस पिवट पॉइंट के ऊपर गया तो बाई करना है, नीचे गया तो सेल करना है, ये एक तरीका हो गया। ठीक, देखते हो पिवट पॉइंट से रिजेक्शन मिला है, ये डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है जिसको आप टारगेट की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, मैंने 2 तक रखा है, आप इसको 3 4 5 6 कुछ भी कर सकते हो, नंबर अंदर में बताऊंगा, सेटिंग में सब कुछ है, मैंने बस 2 ही रखा है, ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं लगी मेरे को। ठीक है, तो ये डेली का पिवट है जो आपको दिखेगा जब भी डे स्टार्ट होगा, वो डेली का पिवट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा ऑटोमेटिक। पिवट पॉइंट के ऊपर गया, पिवट पॉइंट के नीचे गया, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख गया पिवट पॉइंट के नीचे ही गया, साथ में क्लॉड के नीचे है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, सब यहाँ से कंफर्मेशन आपको मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया ट्रेंड और सिग्नल का। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कुछ ग्रीन डॉट दिख रहे हैं। ठीक है, ग्रीन डॉट का मतलब है, मैं इनेबल करके बताता हूँ, ये ग्रीन डॉट और जो रेड डॉट दिख रहे हैं वो ये हैं। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता हो कि सर कितना तक वेट करना है, कहाँ से सिग्नल चेंज होगा, तो वो यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो सुपर ट्रेंड होता है ना, वो है। ओके, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ये आपको लाइनिंग बताएगा कि इसके ऊपर गया तो मार्केट क्लोज हो जाएगा। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर जाएगा ना तो वैसे ही सिग्नल ही चेंज हो जाएगा, मैंने सिग्नल इसके अकॉर्डिंग फिल्टर किया है। ठीक है, ताकि बीच में छोटे छोटे सिग्नल्स ना आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बाई का सिग्नल जनरेट हो रहा था, बट ये फिल्टर होने के कारण बाई का सिग्नल यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है ना, क्योंकि हमें फॉल्स सिग्नल से बचना है। ठीक है, अभी मैं एक बार इसकी सेटिंग देख लूँ क्या रखा हूँ मैं। थ्री पॉइंट फाइव की सेटिंग रखी है मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 में ही बहुत सारे फिल्टर हो जाते हैं। आप चाहो तो 4 कर सकते हो, आपको बहुत फ्रीक्वेंट सिग्नल चाहिए तो आप उसको कर सकते हो, 2.6 कर सकते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल का ये चेंज होगा, जिसको जिसको जो प्रेफर लगता है ना, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, सब कुछ मॉडिफाइड है, सब कुछ एडिटेबल है। ठीक है, उसके बाद ये CCI का मैंने बता दिया आपको। CCI के बाद है यहाँ पे मोमेंटम एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें मैंने RSI को डिफॉल्ट रखा है, स्टोकेस्टिक और वेव ऑक्सीलेटर को डिसेबल कर रखा है मैंने। RSI अच्छा काम करता है मोमेंटम में। ठीक है, तो RSI मैंने यहाँ पे RSI की लेंथ कितनी रखी है, RSI की लेंथ मैंने 20 रखी है। ठीक है, 20 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ये प्लॉट करेगा। ठीक है, कि RSI के मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो कैंडल्स हैं उसके मोमेंटम कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैंडल का मोमेंटम भी क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे बाई का आया है सिग्नल। ठीक है, लेकिन मोमेंटम क्या बता रहा है कि भैया मोमेंटम अभी भी डाउन ट्रेंड का है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ऊपर का आया है, ऊपर आया लेकिन ये इसके ऊपर गया था, यहाँ पे अपने को सिग्नल नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री मिली है बट मोमेंटम धीरे धीरे लूज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मोमेंटम लूज कर रहा है, मोमेंटम लूज कर रहा है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऊपर एक क्या है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो ये आपको मोमेंटम के बारे में बताता है। जब मार्केट में आपको समझ में नहीं आए ना कि मोमेंटम क्या हो रहा है, किस साइड में जा रहा है, वोल्टिलिटी है नहीं है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, वो ट्रेंड में बने रहने के लिए, कभी कभी होता है ना अपना ट्रेंड मिस हो जाता है कि और ऊपर पंप होने वाला रहता है और हमें पता नहीं चलता है, तो उसके लिए आप क्लाउड का भी यूज कर सकते हो और इसका भी यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट डिसेबल रखा है मैंने, क्योंकि ये कभी कभी इनेबल करके देखने के लिए होता है, हमेशा इनेबल नहीं रखना है चार्ट पे। ठीक, चार्ट पे जितनी कम चीजें रहेंगी ना उतना अच्छा रहेगा अपने लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है मल्टी टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस है ATR के बेसिस पे। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है ATR के बेसिस पे।
ठीक है। आपने नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा होगा पिवट के बेसिस पे, वो भी इसमें है लेकिन एटीआर के बेसिस पे है। ठीक है, एवरेज ट्रू रेंज के बेसिस पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल रखा है इसमें। ठीक है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, आपको जैसा भी लगे, जिस भी टाइम फ्रेम में लगे उस टाइम फ्रेम का आप रख सकते हो। मान लो आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो और एटीआर के अकॉर्डिंग आपको देखना हो कि मेरे को 15 मिनट का देखना है, जैसे मान लीजिए मैं 5 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ, अब मेरे को 15 मिनट या 30 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है कि एटीआर के बेसिस पे, एवरेज ट्रू रेंज के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, लाइन्स इनेबल है शायद, ये देखिए मैं 5 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ बट मैं 30 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। ठीक है, 30 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 17,938 पे। ठीक है, नीचे देखें, नीचे कहाँ पे है, नीचे यहाँ पे 17,818 पे है। ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं, ऊपर कहाँ पे है, ऊपर एक यहाँ पे था 18,068 पे था, एक यहाँ पे था DS बन के आसपास में था। ठीक है, ऊपर यहाँ पे था जहाँ से इधर ब्रेक करके नीचे आया है इस एरिया पे 18,153 पे। उसके ऊपर कहाँ था जहाँ से रिजेक्शन मिला था, इस एरिया पे 18,198 पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग पता चल जाते हैं। आप चाहो तो इसको 15 मिनट का भी कर सकते हो, 5 मिनट पे ट्रेड करते हुए 15 मिनट का आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस वो प्लॉट कर देगा उस पर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार उसको भी। ठीक है, तो 15 मिनट में यहाँ पे दिखा रहा है, हर टाइम फ्रेम का अलग अलग दिखाएगा आपको, है ना, आपको डिसाइड करना है कहाँ पे क्या करना है। ये पिवट पॉइंट जो होता है ना इंपॉर्टेंट होता है ना, पिवट पॉइंट आपको पता होगा, जो भी R1 R2 R3 S1 S2 S3 होता उसमें पिवट पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट भी आप उसको बोल सकते हो, दोनों के बीच का। आपने बहुत सारे SMC में देखा होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो भी इसी तरह का होता है। ठीक है, तो ये हो गया, मैं इसको डिसेबल ही रखता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्लिक करोगे डिसेबल हो जाएगा। कलर आप डिसेबल करना चाहोगे, जैसे आप मान लो कि आपको वैल्यू देखना हो, आपको लाइन नहीं देखना हो, तो कलर को आप 0 कर दो, यहाँ पे ट्रांस ऑप्टिसिटी 0 कर दो, तो आपको लाइन दिखेगा ही नहीं वहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है नहीं दिखेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, एटीआर का पीरियड, एटीआर का मल्टीप्लायर आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे 4 सेट किया हुआ, आपको जो भी लगे 3, 3.5, 2.6 जो भी चाहे आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये मेन सेटिंग है अपना इंडिकेटर का। ठीक है, ये मेन सेटिंग है अपने इंडिकेटर का। ठीक है, एटीआर का पीरियड 9 रखा है मैंने और एटीआर मल्टीप्लायर 3.5 रखा है मैंने। ठीक है, आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे सपोर्ट बाय सेल का लेवल भी दिखेगा आपको, ये बाय सेल का लेवल मैंने डिसेबल कर रखा है। ठीक है, आप इनेबल करोगे तो आपको चार्ट पे दिख जाएगा बाय सेल का लेवल, ये बाय सेल का लेवल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर वो छोटा वाला देखने में दिक्कत होती हो तो आप इसको इनेबल कर लेना। ठीक है, ओके। हाईलाइट स्टेट करोगे तो क्या होगा, ये जो लाइन है ना उसके नीचे का बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, लाइन और कैंडल के बीच का ये बैकग्राउंड कलर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये भी डिसेबल कर रखा है मैंने शायद, कोई दिक्कत नहीं है। मेसी नहीं करना है चार्ट का, अपने चार्ट मेसी ना हो इसलिए बहुत सारी चीज़ें डिसेबल कर रखी है। ठीक है, ये जो हल सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। एक मिनट, ये जो हल्का सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, ये अब क्या होता है ना, इसको मैंने क्यों डाला है, एक मिनट, इसको डालने का पर्पस ये है कि जो आप पिवट पॉइंट देखते हो ना, पिवट पॉइंट जो LH HH होता है ना, वो लैगिंग इंडिकेटर है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे लोअर लो बनता है और 3-4 कैंडल बाद बनता है। तो इसका डालने का पर्पस ये है कि जैसे ही आपको लोअर हाई बनेगा ना, उसके 1-2 कैंडल बाद ही ये बता देगा, मतलब उससे फास्ट है।
जो आपका पिवट पॉइंट होता है ना उससे ज़्यादा फास्ट है ये और जल्दी बता देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला था। ठीक है, ये सेल का सिग्नल मिला था, मतलब ये डॉट आपका प्लॉट हो जाएगा ऑटोमेटिक। लगे तो मैं एक बार बैक टेस्ट भी किए देता हूँ। ठीक है, वो एक रेड डॉट बन जाएगा वहाँ पे सेल का सिग्नल, उसके बाद से वो रेजिस्टेंस प्लॉट होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो वहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो कंटिन्यू रहेगा उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जहाँ से भी वो एरिया, अभी देखो यहाँ पे एरिया नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे ऊपर नहीं बन रहा है, RSI 71 है। अभी मैं इसको रिप्ले करके दिखाता हूँ आपको क्या होता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ये भी लैगिंग है, ये भी जो प्लॉट हुआ ना यहाँ पे, वो यहाँ पे प्लॉट हुआ, 2 कैंडल बाद बना है। यहाँ पे मेरे को सेल का सिग्नल बना, उसके एक सिग्नल बाद ये प्लॉटिंग हुई है। ठीक है, एक कैंडल का लैग इसमें भी है। ठीक है, वैसे भी इस कैंडल पे हमारा कंफर्मेशन नहीं मिला था। ठीक है, ये क्लाउड के ऊपर ही था। आगे देखते हैं। ठीक है, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये जो ऑरेंज कलर का डॉट आपको दिख रहा है, ये इचिमाकू क्लाउड का क्रॉस ओवर का डॉट है। ठीक है, इचिमाकू क्लाउड का क्रॉस ओवर का ये डॉट है। ठीक है, आपको अगर ऐसे नहीं समझना हो तो इसके लाइंस मैंने डिसेबल कर रखे हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसा दिखता है वो। एक बार मैं बता दूं आपको, ऐसा दिखता है ये। ठीक है, जब दोनों इनेबल रहेंगे ना तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्रॉस ओवर वहाँ पे आता है जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाने लगते हैं, तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर आता है। जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो ब्लू डॉट आता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो ऑरेंज डॉट आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ऑरेंज आया, उसका नीचे गया। ठीक है, जब इसके अंदर वापस चला जाए तो आपको एग्जिट कर लेना है ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक करो, यहाँ पे एक ब्लू डॉट बना। ठीक है, ये यहाँ पे एक क्या बना, ऑरेंज डॉट यहाँ पे बना, उसके बाद सेल है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑरेंज डॉट बना, उसके बाद फिर सेल है। यहाँ पे ब्लू डॉट बना, उसके बाद बाइंग है। तो ये उसमें ऐड करा हुआ है ना, मैंने डॉट रखा है ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। लाइन नहीं रखा है क्योंकि लाइन लाइन ज़्यादा हो जाएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अभी ये लाइन भी डिसेबल कर देता हूँ मैं, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। हाँ शिवम, हाँ हाँ, आधा घंटा लगेगा। नहीं, कुछ काम कर रहा हूँ। 2 मिनट रुको। ठीक है, ये डाइवर्जेंस का एक ये है, इसके लिए मैंने आपको ग्रुप पे भेजा था कुछ पढ़ने के लिए। ठीक है गाइज, 1 मिनट मेरे को थोड़ा आना पड़ेगा, मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस का मैंने बताया था आपको। डाइवर्जेंस मैंने यूज नहीं किया इसमें, है ना, मतलब इसमें है ऑलरेडी, मैंने बस आप लोगों का ही देखा, आप लोग यूज कर रहे हो, मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, डाइवर्जेंस के लिए मैंने बता दिया था आपको कि निगेटिव डाइवर्जेंस रहेगा, इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी और नीचे जाएगा। अगर ये डाइवर्जेंस पॉजिटिव साइड में जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आप लोगों ने यूज किया है, आप लोग को पता होगा कि क्या वैल्यू पे रिवर्सल आता है, क्या वैल्यू पे नहीं आता है। अभी ये टेस्टिंग पीरियड में है ना, मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बोल पाऊंगा। मेरे को बस इतना पता है कि जब निगेटिव डाइवर्जेंस रहेगा, ठीक है, डाइवर्जेंस मेनली आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है कि जब आपका क्या बोलते हैं, इंडिकेटर निगेटिव दिखा रहा हो, मतलब कि ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए कैंडल इस साइड में जा रहा हो। ठीक है, कैंडल इस साइड में जा रहा हो लेकिन इंडिकेटर क्या है, लोअर लो बना रहा हो, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। ठीक है,
आपका कैंडल आप हायर हाई बना रहा हो और आपका इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा हो, है ना, तो वहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। जैसे आरएसआई में भी डाइवर्जेंस क्या होता है, ये यहाँ से हाई बना रहा हो, आरएसआई यहाँ पे लो बना रहा हो, तो वहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है ना। तो उसी लिए ये है पॉजिटिव डाइवर्जेंस और निगेटिव डाइवर्जेंस। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब क्या होगा, मार्केट उसी साइड में जाएगा, मतलब डाउन साइड में जाएगा। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस में क्या होगा कि जो डाउन साइड में जा रहा था वहां से अब रिवर्सल आ सकता है उसमें, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस का मेन फंडा है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखना, एनालाइज करना, सबके पास सेटअप है। डाइवर्जेंस चालू करके वैसे भी मेसी नहीं दिखेगा वो, आप लोग चालू करके देखना कि क्या है क्या उसमें नहीं आता है, तो उसके अकॉर्डिंग बाद में अपन वैल्यू पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐड कर दूंगा इसमें, अगर इनकेस मान लीजिए कि 10 पे जाके रिवर्सल आता है, +10 में जाके रिवर्सल आता है, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको दिखता रहे कि हाँ रिवर्सल कितने पॉइंट पे आ सकता है, ठीक है। अभी तो बस वैल्यू ऐड किया हुआ है कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहेंगे सब कुछ, ओके, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आता है आपका रिस्क रिवार्ड, जो अपना एंट्री लेवल है ना, उसका रिस्क रिवार्ड आपका क्या रखना है, आपका रिस्क रिवार्ड क्या रहना चाहिए, ठीक है। एक चीज और, अब जब भी कभी आपको यहाँ पे एरर दिखे ना एक्सक्लेमेशन मार्क, तो आप टाइम फ्रेम चेंज करके वापस से उस टाइम फ्रेम पे चेंज हो जाना, तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा। वो एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए आता है क्योंकि कोड ऑलरेडी बहुत ओवरलोडेड है, ठीक है। इस कारण से कभी कैलकुलेट करने में उसको दिक्कत आती है, तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क दे देता है, ओके। तो हाँ, ये जो आपका टारगेट 1 टारगेट 2 है ना, इसका आप यहाँ पे ये सेट कर सकते हो कि कितना रिस्क रिवार्ड आपको चाहिए, ठीक है। रिस्क रिवार्ड कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1 का रिस्क रिवार्ड रखा है, और मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट कर रखा है कि 0.35 पे पहला टारगेट होगा, 0.6% पे दूसरा होगा, 0.9% पे तीसरा टारगेट होगा, है ना। इतना ज़्यादा मूवमेंट आता नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्चुअली, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट बहुत स्लो होता है। कभी कभी जब ऐसे बड़े मूव आते हैं ना, जैसे कहाँ पे बताऊँ आपको, ऐसे जब बड़े मूव आते हैं ना, तब वो टारगेट्स हिट होते हैं। निफ्टी निफ्टी का मूवमेंट मतलब बहुत स्लो होता है इसमें, ठीक है। यही कमोडिटी में जाओगे तो इतना आपका छोटा हो जाएगा। कमोडिटी में आप ट्रेड करते हो तो रिस्क रिवार्ड क्या होगा ना, ये छोटे हो जाएंगे, मतलब एक ये जो 1 2 3 4 है ना, वो ऐसे ही हिट हो जाते हैं। तो आप वहां से ना रिस्क रिवार्ड इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से जो रिस्क रिवार्ड आपका है, आप इसको 1.5 2 जैसा भी आपको रिस्क रिवार्ड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको टारगेट 1 2 3 4 5 6 कौन सा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हो। अब जिसको 3 तक ही चाहिए कि मेरे को 3 तक ही चाहिए, तो वो 3 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसमें कुछ ऐसा सेटिंग करने लायक नहीं है। जिग जैग लेंथ है, ये जिग जैग बताएगा आपको, ठीक है। एक ही कलर का जिग जैग रहेगा, वो बस आइडेंटिफिकेशन के लिए रहता है कि सच में हायर हाई आ गया है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, उसके लिए है बस। जिग जैग का लेंथ आप सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक देखो, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जिगजैग जब ट्रेन लाइन के साथ मिलेगा तो आपको भी कुछ चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो कुछ पैटर्न्स ये भी बता देंगे, ओके। बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही रखा है मैंने। और भी सेट्स हैं जिसमें ये सब चीज़ें डाल रखी है मैंने, बस छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे भी डाल दी है मैंने, ठीक है। ये सब सेटिंग से कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको। ये ऑर्डर ब्लॉक की सेटिंग है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का मैंने ये बैकग्राउंड डिसेबल कर रखा है, आप चाहो तो यहाँ इनेबल कर सकते हो, ठीक है। जितना कलर चाहोगे वैसा ऑर्डर ब्लॉक फिल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने डिसेबल कर रखा है, मतलब कि ये जो बॉक्स आते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक के, ये जो बॉक्स आते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक के, ये बॉक्स आपका पूरा ग्रीन दिखेगा, ऐसा ये पट्टी है ना वैसा ग्रीन दिखेगा ये बॉक्स, ठीक है। तो चार्ट ज़्यादा मेसी नहीं हो इस कारण से हटा दिया। आप चाहो तो ये लाइन भी हटा सकते हो, ये जो लाइन दिख रहे हैं ना आपको, आपको लगे कि सर मेरे को तो ये भी नहीं चाहिए, तो आप इसको भी डिसेबल कर सकते हो। यहाँ से बॉर्डर कलर है ना, आप इसको अगर पूरा 0 कर दोगे ना, तो वो लाइन डिसेबल हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आते हैं इस पे पिवट पॉइंट के जोन्स पे, ठीक है।
ये आपका पिवट पॉइंट हाई पिवट पॉइंट लो दोनों को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, डिटेक्ट करने के बाद ये आपका पिवट पॉइंट प्लॉट करेगा उस एरिया पे, उस रेंज पे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, अच्छा करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम। चेक करो, यहाँ पे हमारा क्या था, DS1 था, यहाँ पे भी देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक सपोर्ट का काम था, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया तो इसका कलर चेंज हो गया, पहले ब्लू कलर था अभी क्या हो गया यहाँ से येलो कलर हो गया। आप कलर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करने का ऑप्शन दे रखा है मैंने, है ना। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया रेजिस्टेंस लिया रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा, तो एक बार दो बार तीन बार, आप जिसको समझ में आएगा ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गया वापस ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया, तो वो यहीं पे सेल कर देगा, सिग्नल का वेट नहीं करेगा वो। ठीक है, या फिर उसको लगेगा कि एक बार दो बार तीन बार रेजिस्टेंस लिया तो वो पहले से ऑर्डर लगा के रखेगा कि मैं यहाँ से ऑर्डर लगा के रखता हूँ, यहाँ से रेजिस्टेंस आएगा और उसका स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, ऊपर पे। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो बेसिक प्राइस एक्शन से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये देखो नीचे एक सपोर्ट था। अब ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म होता है या रिपेंट होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। मैं एक बार टेस्ट भी कर लेता हूँ लगे हाथ। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। आप लोग को कभी भी कोई कंफ्यूजन हो ना, तुरंत से डिस्कस किया करो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इसमें। यहाँ पे देखिए एक बेयरिश ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ है इस एरिया पे, यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो इसमें ऑर्डर ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक लगे हैं ना वो अच्छे काम करते हैं, मतलब ठीक है, अच्छे काम करते हैं वो। ये जो इसका फिल है वो भी आप डिसेबल कर सकते हो आपको लगे तो। जो भी लाइन का फिल है आप यहाँ से डिसेबल कर लोगे, लाइन फिल डिसेबल हो जाएगा आपका। अब खाली आपको ऐसे दिखेंगे, लाइंस दिखेंगे T1 T2 एंट्री स्टॉप लॉस के। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था वो अभी तक रेजिस्टेंस बनता जा रहा है ना, धीरे धीरे एक्सटेंड होता जा रहा है, रिपेंट नहीं हो रहा है वो। ओके, ये यहाँ पे बना था, यहाँ से क्या था, सपोर्ट बना था, सपोर्ट यहाँ से ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस बन गया, अब ये रेजिस्टेंस आगे बढ़ता जा रहा है। मार्केट क्या चल रहा है, रेंजिंग मार्केट चल रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेंडिंग हुआ है। ठीक है, मैं स्टॉप लिमिट की बात यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, इसके नीचे यहाँ से ये एंट्री यहाँ से बनेगी, स्टॉप लिमिट का ऑर्डर आप यहाँ से लगा के रख सकते थे। मिक्सिंग चल रही है। देखो ये जो नीचे वाला ट्रेन लाइन था ना वो यहाँ पे आके इक्वल हो गया था, तो उससे आपको ये भी पता चलता है कि यहाँ पे इक्वल आ गया है, या तो यहाँ पे रीबाउंड करेगा या तो वहाँ पे उसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा। तो ये जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट अच्छा नीचे गया है। सेम ऊपर डायरेक्शन में भी आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ट्रेडिंग में एंगल का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ट्रेडिंग में एंगल का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है कि जो भी आपका ट्रेन लाइन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी तो ये मेसी हो रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया ना आपको। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक चीज और है, एक्सटेंड राइट, मतलब राइट के साइड पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्सटेंड हो जाएगा। सो लेवल्स, इसमें आपका लेवल्स दिखेगा इस साइड में, राइट साइड में। ठीक है,
मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। आप जो भी चाहोगे ना कलर यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, कलर आप चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करने का ऑप्शन डाल दिया है, ठीक है। जिनको लेवल चाहिए होगा उनको लेवल चाहिए होगा, ठीक है। लेवल के साथ साथ उनको चाहिए होगा कि मेरे को कलर नहीं दिखे, मतलब ये जो बीच में दिखते हैं ना वो नहीं दिखे, बस मेरे को लेवल दिखे साइड में, मेरे को चार्ट पे कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो कलर को आप ऑप्टिसिटी 0 कर दो, आपको कोई भी कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। जब कलर नहीं दिखेगा तो बस आपको साइड में लेवल्स दिखेंगे उसके, ठीक है। ये आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। ये वॉल्यूम प्रोफाइल का लाइन है, ठीक है, और ये है पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। कलर चेंज कर सकते हो वॉल्यूम प्रोफाइल का, पीओसी का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल आएगा अभी। वॉल्यूम प्रोफाइल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अपने को पता चलता है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे वॉल्यूम का ट्रेड सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। इसमें तो नहीं दिख रहा है, ओके ओके ओके। जगदीश जी, ओके, फ्री हो गया, फ्री हो गया। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, कॉल आ गया था, चले ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक, मैंने बता दिया आपको। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये। सो अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाने का भी है, ठीक है, जो स्मार्ट मनी में है ना, CHOCH, वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्विंग पीरियड है, मैंने 10 का रखा है, ठीक है, ताकि जल्दी आपको दिखे ये। आप यहाँ पे 20, 30, 40, 50 जो भी रखना हो रख सकते हो, 10, 20, 50 तीनों में से कोई भी रख सकते हो। तो बॉस का कंफर्मेशन कैसा होगा? कैंडल क्लोज पे या बिग पे। बॉस मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। BOS और CHOCH ये दोनों कैसे फॉर्मेशन होते हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है। बॉस का फॉर्मेशन तब होता है, ठीक है, बॉस का फॉर्मेशन तब होता है जब भी एक प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो ब्रेक होता है, ठीक है। जब भी एक प्रीवियस हाई प्रीवियस लो ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला बना था ना लोअर हाई। अब स्विंग पीरियड मेरा 10 का है, मतलब 10 कैंडल का, तो 10 कैंडल में उसके लिए यहाँ पे लोअर हाई आ गया होगा, ठीक है। जब ये लोअर हाई ब्रेक हुआ नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्म हो गया, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर बना था मेरा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्म हुआ, लोअर लो फॉर्म हुआ। अब ये लोअर लो जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक बॉस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। जब भी किसी ट्रेंड में एक बॉस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और वो पहला बॉस होता है, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। मैं वापस से बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। किसी भी ट्रेंड में जब पहला ब्रेकआउट होता है, पहला लेवल ब्रेक होता है, पहला स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो इसको बोलते हैं अपन, देखो सबसे पहले क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो यही हमारा बन जाएगा क्या? CHOCH, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा CHOCH, ठीक है। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मार्केट है पहले साइडवेज था, ठीक है, मार्केट हमारा साइडवेज था, ठीक है। साइडवेज से क्या हुआ? मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और ये क्या हुआ? डाउन ट्रेंड में आ गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। मार्केट फिर से साइडवेज में गया, साइडवेज में जाने के बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, अब ये क्या हो गया? यहाँ से अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेक, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या था मार्केट का? पहले रेंजिंग था, रेंजिंग के बाद क्या हुआ? डाउन ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ? इसका कैरेक्टर रेंजिंग हो गया, रेंजिंग के बाद क्या हुआ? इसका कैरेक्टर अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर, मतलब आप जैसे होता है ना आर्मी का कैरेक्टर, उसी तरह इसका ट्रेंड का भी कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो जब भी पहला बॉस होता है,
वो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। बाकी जितने भी होंगे ना, बाकी सारे बॉस होंगे, ठीक है, बाकी जितने भी होंगे सारे बॉस होंगे, ठीक है, ये सारे बॉस होंगे, ठीक है। सर पीओआई क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई डिमांड जोन जो होता है ना, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन होता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता ही देता हूँ, ये समझ में आ गया चेंज ऑफ कैरेक्टर बॉस? समझ में आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल है सर जी। वो जिस तरफ बायर और सेलर जिस तरफ वॉल्यूम बढ़ता रहेगा उस तरफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट खिसकता रहेगा। मान लीजिए अभी ऊपर है, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो नीचे बायर्स बढ़ेंगे, तो सॉरी सेलर्स तो ऊपर से सेल करेंगे और नीचे बायर बढ़ेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की तरफ खिसकता रहेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वही वॉल्यूम के हिसाब से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बस एक नाम है, कोई एरिया नहीं है, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी उसका पोजीशन डिफरेंट होगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसको इसलिए बोलते हैं कि आप ये बीच में कहीं ट्रेड ना लो, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि जब यहाँ पे आए ना तभी आपको ये करना है। जैसे ऐसा मान लो मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, मार्केट घूम रहा है, जैसा भी घूमने दो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आए तो आपको एक अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस यहाँ रख के, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जो एसएमसी ट्रेडर होते हैं ना वो ऐसे करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए नाम दिया जाता है इसको, डिमांड जोन को, ठीक है। उनको ये बीच का मूवमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको देखना है कि मेरे जोन में कब आएगा, यहाँ पे बाई करूंगा। बेसिकली उसको मिड जोन बोल सकते हैं, मिडिल जोन। मिडिल जोन नहीं है वो, नहीं बेसिकली मतलब एग्जैक्टली मिडिल नहीं होता है, पर इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिड पे ही आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब अपने अगले सेटिंग की तरफ चलते हैं अपन, बहुत लंबा हो गया। सर थोड़ा सा हाँ, ये जो पीओआई और बीओआई होता है ना, हाँ, मैं चाहता हूं कि जो जोन बन रहे हैं, हाँ, बुलिश ओबी बेयरिश ओबी जो बन रहे हैं, हाँ, वहां पे पीओआई शो करे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वो ट्रेड का तरीका थोड़ा अलग है, तो वो ज्यादा मेरे लिए मतलब बेनिफिट देता है मेरे को। यहाँ पे बेयरिश ओबी और बुलिश ओबी के बीच में जो अभी आप शो कर रहे थे ना, इससे पहले दिखाया आपने लगा के, पीओआई दिखाया था, बीओआई पीओआई होता है। जी 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 जी। तो नीचे वाले ना भले लगे मेरे को, मतलब जिस लेन में है उसमें मेरे को जैसे कि ओबी बन रही है, तो ओबी में मुझे पीओआई शो करे, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि ओबी क्या रेंज बताते हैं। ठीक है, डाल दूंगा, मैं देख लूंगा, है ना। जी। तो यहाँ पे आ गए, पीओआई आएगा कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे 0.5 रिट्रेसमेंट लेवल, ये क्या होता है? ठीक है, 0.5 रिट्रेसमेंट लेवल क्या होता है कि इसमें दिख रहा है क्या? एक मिनट,
ठीक है, वो रिट्रेसमेंट लेवल इसमें दिख नहीं था। 0.5 रिट्रेसमेंट लेवल क्या होता है, एक लोअर हाई एक हायर हाई या फिर एक लोअर लो और एक लोअर हाई, ये दोनों के बीच का 50% लेवल ही रिट्रेसमेंट लेवल होता है, 50%। ठीक है, कोई नहीं, वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, मतलब ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में और ये बीच का लेवल जो 50% लेवल होता है वो होता है 50% रिट्रेसमेंट लेवल। किसी की एंट्री छूट जाए उसके लिए वो होता है, बीच में एंट्री लेने के लिए। उसके बाद आ गया अपना बॉस की सेटिंग है, बॉस की कलर चेंज कर सकते हो जैसा भी आप चाहो। ठीक है, लाइन स्टाइल डैश डॉटेड जो भी चाहो आप। ठीक है, बिट्स चेंज कर सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, मार्केट का टॉप, मार्केट का इससे कोई छेड़खानी नहीं करना है ना। ये आपका ये जो टॉप बॉटम बताता है ना फिक्स फिक्स का, उसके लिए सेट किया हुआ है। तो कोई नहीं, मैंने टॉप का किया है क्योंकि बॉटम तो धीरे धीरे पता चल ही जाता है रिवर्सल में, और टॉप भी पता नहीं चलता कहाँ पे टॉप कर रहा है। तो टॉप के लिए सेट किया हुआ, बॉटम भी दिखाता है कभी कभी। ये हमारा वेव है, नीचे का जो ये वेव है ना उसके लिए सेट किया हुआ। इसमें ईएमए का क्लॉड है 34 ईएमए के अकॉर्डिंग ये चल रहा है अभी। आप चाहो तो इसको 20 50 जो भी आपका अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। 34 मेरे को ठीक समझ में आया है यहाँ पे, मैंने 34 किया है। ठीक है, वेव कैसा है, ये इसकी भी 34 की ही वेव है। जो ये वेव है ना जो ऊपर दिखेगा आपका पीएससी, ये जो आपका दिखेगा ये आपका क्लॉड दिख रहा है ना, ये 34 ईएमए है। ओके, ये 34 ईएमए है, इसके ऊपर ऊपर रहेगा मार्केट बुल भी से। आप कोई भी ईएमए लगा सकते हो, कोई भी ईएमए का क्लॉड लगा सकते हो। आप 200 लगा लो, 100 लगा लो, 89 लगा लो, 50 55 60 34 25 21, जो चाहो आप लगा सकते हो। ठीक है, 34 मेरे को लगता है अच्छा लगता है ईएमए, इसलिए मैंने 34 लगाया है। अच्छा रिट्रेस करता है उससे भी। 50 थोड़ा लेट हो जाता है, 20 थोड़ा पहले हो जाता है, इसलिए। तो ये हो गया, वेव डिसेबल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। डॉनचेन है, डॉनचेन की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है 10 रखी है वैल्यू, है ना। आप 20 भी रख सकते हो। इसकी वैल्यू है ना जो 10 रखी हुई है, मतलब कि तुरंत से बता देगा आपका। जैसे बॉलिंजर बैंड में 20 का पीरियड होता है ना, इसमें डॉनचेन में भी 20 का पीरियड होता है। मैंने 10 रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 10 आपको तुरंत से चेंज, जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा वो तुरंत से आपको बता देगा कि ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेवल है, यहाँ पे मैंने 20 रख रखा है। ठीक है, 20 पे आपका ये आ जाएगा। आप चाहो तो 34 भी कर सकते हो, एग्जिट ट्रेड आपका लेट आएगा वहाँ पे। 20 पे आपको तुरंत से एग्जिट ट्रेड आपको बता देगा जब भी आपको तुरंत से चेंज होगा वहाँ से। कर्वेचर चेंज होगा ना, कर्वेचर मतलब कि जब ये कर्व चेंज होगा ना तो आपको तुरंत से बता देगा कि यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, हल मूविंग एवरेज यूज किया हुआ है उसमें मैंने। ठीक है, ग्रेडियंट इसका कोई काम नहीं है। सुपर ट्रेंड फैक्टर, और ये यहाँ पे मैंने एक चीज़ यूज करी है, एक स्ट्रेटजी होती है सुपर ट्रेंड और ईएमए की स्ट्रेटजी होती है, जो मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड डाल रखी है। ठीक है, ये सुपर ट्रेंड डाल रखी है। इसके साथ साथ अगर 31 ईएमए के ऊपर रहता है ना तो आप कर सकते हो। इसमें मेन वाले में डिसेबल किया हुआ है, इसमें है, इससे दिखा देता हूँ आपको। ईएमए होगा कहीं पे, ईएमए कोई भी ईएमए आप लगा सकते हो उसमें। ठीक है, ईएमए है या डिसेबल करा हुआ है पता नहीं। ठीक है, लेट इट बी। ठीक है, तो एक कोई भी ईएमए जब भी क्या होता है ना कि जब आपका सुपर ट्रेंड नीचे की तरफ दिखाए और ईएमए भी उसके नीचे हो, ठीक है, ईएमए भी उसके नीचे हो, तो आप तुरंत से सेल कर सकते हो। जब सुपर ट्रेंड के ऊपर चला जाए कैंडल और ईएमए भी कैंडल, मतलब ईएमए के भी ऊपर हो कैंडल, तो आप बाई कर सकते हो। ठीक है, जिसके पास कोई भी इंडिकेटर नहीं उसके लिए ये स्ट्रेटजी काम कर सकता है। बेसिक स्ट्रेटजी था, अच्छा लगा मेरे को, एक्यूरेसी अच्छी है उसकी। बेसिक है बट अच्छी है, तो मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें, इन केस किसी को ज़रूरत पड़े तो। जब और चीज़ें इंक्लूड होगी तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हटा देंगे अपन उससे। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाते हैं यहाँ पे।
ठीक है, इसमें एक सेटिंग है जो हिडन करी हुई है ऑलरेडी यहाँ पे। आप जब व्हाइट बैकग्राउंड यूज करोगे ना तब आपको वो दिखेगा, ब्लैक में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, लोड होने देते हैं उसको अभी। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे सेल कंफर्म, सेल बिलो, इसके नीचे आपको सेल करना था, यहाँ पे सेल बिलो, इसके नीचे सेल करना है। यहाँ पे आपका सेल कंफर्म हो गया, T1 T2 T3 T4। ठीक है, T3 पूरा हिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है ना, वोल्टिलिटी के बेसिस पे है। ठीक है, जो आपका ये T1 T2 आता है वो परसेंटेज के बेसिस पे है, और ये जो आता है नीचे T1 T2 ये वोल्टिलिटी के बेसिस पे है कि मार्केट की क्या वोल्टिलिटी चल रही है। ठीक है, फिबोनाची और फिर वोल्टिलिटी, ये दोनों को कंसिडर करके वो बनाया हुआ है। ठीक है, उसको मैंने हिडन ही रखा है अभी। ओके, ये यहाँ पे हिडन है, इसका इसका जो टेबल है ना वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जिनको टेबल देखना हो, टेबल डिसेबल कर रखा है मैंने। ये टेबल, ठीक है, यहाँ पे आपको बाई फॉर बाई एवब 1847 के ऊपर बाई करना था, ये कंफर्म था। T1 T2 ये सारा आपको लेवल में यहाँ पे बता देगा आपको ये कहाँ पे T1 है, कहाँ पे T2 है, ताकि आप वहाँ पे अपना टारगेट सेट कर पाओ। ठीक है, ठीक है, सेल कहाँ से करना है वो भी आपको बता देगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये, कभी कभी हम लोग को क्या होता है ना, हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग को पता नहीं, हम लोग को बैंक निफ्टी भी देखना है। ठीक है, फ्री वर्जन में आप मल्टीपल चार्ट नहीं लगा सकते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग फ्री वर्जन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी के साथ साथ आप बैंक निफ्टी भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इंडिया विक्स भी एक साथ देख सकते हो, आपको पता चले कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है, मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं फेक आउट होने वाला है। ठीक है, साथ में अगर आपको लगे कि सर मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि निफ्टी को निफ्टी में किसका ज़्यादा वेटेज है। 3-4 बैंक है या 3-4 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके वेटेज निफ्टी में ज़्यादा हैं, उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी 3-4 स्टॉक है जिनके वेटेज ज़्यादा हैं। तो आप उनको यहाँ पे लगा के आप उनको कंसिडर कर सकते हो, उनके चेंजेस देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी मूव करेगा। ठीक है, तो आपको सिंबल कितने लगाने हैं, 1 2 3 4 जितने भी लगाने हैं आप यहाँ से लगा सकते हो। मैं 2 रखूंगा तो मेरे को 2 दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप 4 रखोगे 4 दिखेंगे आपको। ठीक है, आप 5 रखो, 0 नहीं कर सकते हो आप इसको, है ना, डिसेबल नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, डिसेबल का ऑप्शन नहीं डाला है मैंने। ठीक है, आपको लगे तो किसी कॉर्नर में डाल देना इसको। ठीक है, साइज छोटा करना है, ऑटो करना है, टाइनी स्मॉल, आपको लगे कि मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा तो इधर कॉर्नर में डाल दो, कहीं पे टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट में डाल दो, ऊपर इधर कहीं छुप जाएगा जाके वो, है ना, किसी भी कॉर्नर में डाल दो। आपके पास 4 कोने होते हैं, 4 कोने के बाद आपका 3 सेंटर भी होता है, 4 सेंटर होता है, कहीं पे भी डाल दो आप उसको। ठीक है, तो ये हो गया। आपको इसमें प्राइस दिखाना है, परसेंटेज दिखाना है। प्राइस बोलोगे तो खाली प्राइस दिखेगा, परसेंटेज बोलोगे तो खाली परसेंटेज दिखेगा, दोनों करोगे तो दोनों दिखेगा। ठीक है, ये हो गया खत्म। उसके बाद अपना आता है पीरियड लेवल्स। ठीक है, इसमें क्या है, आपका टाइम फ्रेम है मंथली का, वीकली का, डेली का, सब कुछ टाइम फ्रेम है। इसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ दिखा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ बोले तो ओपन दिखाना है आपको। ठीक है, डेली ओपन दिखाना है। यहाँ पे वाला टाइम फ्रेम क्या है, सेकंड टाइम फ्रेम दिखाना है कि नहीं दिखाना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सेकंड टाइम फ्रेम हो गया, 1 डे का टाइम फ्रेम रखा है मैंने, इसमें आप ओपन दिखा दो। ठीक है, तो आपको ओपन दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीवियस ओपन दिखेगा, मतलब प्रीवियस डे का ओपन दिखेगा, सो हाई दिखेगा, प्रीवियस हाई दिखेगा। ठीक है, जो आप लोग पीडीसी, पीडीएच, पीडीएल ए बोलते हो ना, वही है सब कुछ, इसमें पूरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे ओपन, करेंट हाई, करेंट लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, टाइम फ्रेम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सो एसएमए है, इससे आपको क्या है, एसएमए का लेंथ दिखेगा, एसएमए का पीरियड दिखेगा। एसएमए क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है।
ठीक है। तो आप इसको अगर 31 करोगे ना तो आप सुपर ट्रेंड के साथ यूज कर सकते हो इसको, 31 करके या 34 करके जो भी चाहो, या 20 करके जो भी चाहो आप यूज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाते हैं, लेवल्स दिखाने हैं आपको, हीडर दिखाने हैं, ठीक है, प्राइस दिखाने हैं, ठीक है, सब कुछ सारी चीज़ें आपको दिखेगी। ठीक है, हेडर मतलब हो गया ये जो फिबोनाची ये सब दिख रहे हैं ना, लेवल मतलब हो गया DS1 S2 P1 P2, यहाँ पे फिबोनाची है, कैमरेला है, सारी चीज़ें दिखेगी आपको। ठीक है, हेडर फॉर्मेट में कैसा दिखेगा, ये जो दिख रहा है ना वो उसके अकॉर्डिंग से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्राइस फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, लेवल साइज, नॉर्मल साइज, सब कुछ सेट कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरा मल्टी पिवट आता है यहाँ पे मैंने डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो, मंथली, 5 डे, 1 डे, 1 आवर, सब कुछ का पिवट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपका फिबोनाची के लेवल पे होगा, वुडी, क्लासी, डेनमार्क, कैमरिला, फिबोनाची एक्सटेंडेड, किसके बेसिस पे आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो सारा इसमें दिया हुआ है, 1 2 3। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके इनेबल हैं, सबके कलर ABC सब चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारा कस्टमाइजेबल है, क्योंकि लोगों को कलर की दिक्कत आती थी इसलिए कस्टमाइजेबल ऐड किया हुआ है इसमें। ठीक है, कलर बैकग्राउंड, शो लेवल सिग्नल, कलर बार्स, किसके हैं ये। ठीक है, ये आपको उसमें दिखेगा, ये जो क्लॉड है ना अपना इचिमाकू का क्लॉड। ठीक है, एक मिनट, ओके, बैकग्राउंड मेरे को देखना पड़ेगा, है ना, बैकग्राउंड थोड़ा मैं ब्राइट करना पड़ेगा, डार्क आ रहा है ज़्यादा, बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं उसको चेंज कर दूंगा, ये लाइट कर दूंगा इसको। ठीक है, ठीक है, तो आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, नीचे आपको जो मेन सेटिंग है उसमें चेंज करना है। ठीक है, सिग्नल को आप जितना जल्दी चाहो उतना जल्दी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, एक चीज़ है कि इसमें आपको जो भी सिग्नल मिलेंगे थोड़ा लेट मिलेगा, बट जो भी सिग्नल मिलेगा अच्छा सिग्नल मिलेगा आपको, है ना। आपको अगर अर्ली एक्सेस चाहिए कि नहीं सर मेरे को तो एकदम फ्रीक्वेंट सिग्नल चाहिए, तो मेरा यहाँ पे सेट 7 खत्म हो गया है ना, मैंने पूरा सेट 7 एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी आपको। ठीक है, अब सेट 7 को यूज कैसे करना है कॉम्बो 2 के साथ तो मैं बता दूं आपको। एक बार मैं सारी चीज़ें डिसेबल कर देता हूँ इसमें, क्योंकि चार्ट थोड़ा मेसी दिख रहा है मेरे को। तो आपको अगर टेबल डिसेबल करना है तो टेबल डिसेबल कर लो, लाइन डिसेबल करना है तो सारे लाइन डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये फील्ड डिसेबल करना है ऊपर T1 T2 का, तो ये फील्ड डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये डिसेबल करने के बाद ये मेरे को सुपर ट्रेंड नहीं चाहिए। ठीक है, ये मेरे को सर सुपर ट्रेंड नहीं चाहिए, एक मिनट, एग्जिट ट्रेड लेबल दिख रहे हैं ना। ठीक है, ये मेरे को सुपर ट्रेंड नहीं चाहिए। अब ट्रेड कैसे लेना है इसमें वो बताता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो किसी को। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं, है ना, 3 मिनट पे अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं। देखिए, इसमें ट्रेड इनिशिएट करने के लिए क्या करना है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपको वेट करना है, मार्केट ओपन होते के साथ आपको तुरंत से एंट्री एग्जिट नहीं करनी है। ठीक है, आपको देखना है यहाँ पे मार्केट कहाँ ओपन हुआ है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो तुरंत से यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, या तो आपको एंट्री लेनी है अपर ब्रेकआउट पे। ठीक है, या तो आपको एंट्री लेनी है कि यहाँ पे रिट्रेस हो गया। ठीक है, या फिर आप एक देख सकते हो नीचे आपका पिवट पॉइंट है, तो आपको पिवट पॉइंट भी देख के एंट्री ले सकते हो। ठीक है, पिवट पॉइंट देख के एंट्री ले सकते हो, रिट्रेसमेंट देख के एंट्री ले सकते हो, या फिर ये हैमर बना यहाँ पे इसके ऊपर एक कैंडल है यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। कुछ भी नहीं समझ में आए तो यहाँ पे ये देखो दोनों ग्रीन हो गए, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये दोनों लाइन ग्रीन हो गए, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। क्लाउड के ऊपर रहे ना तो आपको बाई साइड ही सोचना है, क्लाउड के ऊपर रहे तो आपको बस बाई साइड सोचना है, क्लाउड के ऊपर आपको सेल साइड नहीं सोचना है अनटिल आपको कोई और कंफर्मेशन या कुछ ऐसी चीजें ना दिख रही हो, ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना दिख रहा हो, है ना। अगर ऊपर आपको कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है तो आप क्लॉड के ऊपर भी सेल साइड सोच सकते हो।
है ना। ऐसा नहीं कि एकदम सोचना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको सेफ्टी साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये जब दोनों ग्रीन हो जाए ना तो आपको एकदम सेफ ट्रेड मिलेगा, ठीक है। ग्रीन हो जाए, आपकी एंट्री कहीं यहाँ पे होगी इस एरिया पे, जब ये कैंडल रेड था ना वहीं पे आपको एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंट्री मिल जाएगी आपको यहाँ पे, आराम से आप ट्रेड में बने रह सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जिट ट्रेड आ गया है तो आप एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अभी भी ये ग्रीन है, ठीक है। आप चाहो तो अभी भी बने रह सकते हो ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद ये देखने के साथ साथ आपको ये भी देखना है, ठीक है। ये देखना है कॉम्बो 3, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें बस आपको ये चेंज करना है, ये जो इसका डैशबोर्ड का डिस्टेंस है ना, इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ आपको चेंज नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है कि DMI की रीडिंग कैसी है, बुलिश है। DMI की रीडिंग कैसी है, बुलिश है। ADX की वैल्यू 35.75 है, मतलब ADX की वैल्यू अगर 23 के ऊपर होती है तो ट्रेंडिंग होता है। ADX की वैल्यू 23 के ऊपर होती है तो ट्रेंडिंग होता है, 15 के नीचे होता है तो ट्रेड नहीं लेते हैं अपन, ठीक है। 15 के नीचे ट्रेंड नहीं लेते हैं, और 15 से 23 के बीच में होता है तो बिग ट्रेंड होता है वहां पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको सारे डिटेल भी दिख जाएंगे, कैसा कैसा क्या रहता है उसमें, ठीक है। इसमें 4 कलर हैं इंक्लूडेड, नो ट्रेड, रेंज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आ गया था, आप यहाँ पे आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। सर मैं क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मिनट। उसके बाद जब आपको यहाँ पे सेल का ट्रेड मिला था ना, सेल का ट्रेड मिलने के बाद आपको वेट करना था, यहाँ पे कोई भी ट्रेड आपका नहीं बन रहा था प्रॉपर, ठीक है। आपको यहाँ पे वेट करना था, आप चाहते तो यहाँ पे आराम से ट्रेड भी ले सकते थे, नीचे का कंफर्मेशन नहीं आया था फिर भी ले सकते थे आप, क्योंकि क्लाउड के नीचे आ गया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हमने वेट किया, हमने यहाँ पे देखा क्या है कि फ्यूचर में आने वाला टाइम क्या होने वाला है, बेयरिश होने वाला है, ठीक है। जब हमको यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया और तो हमें वेट करना था कि ये क्या सच में इसके ऊपर जाता है नहीं जाता है, अगर ऊपर से कहीं रिजेक्शन मिलता है, नीचे आता है, तो आप इस एरिया में कहीं भी ले सकते थे। आपको एकदम कंफर्म ट्रेड चाहिए, रेंजिंग मार्केट में आपको नहीं फंसना है, तो आपको इसका वेट करना है, ठीक है। आपको ये दोनों जब रेड हो जाए ना उस टाइम पे वेट करना है। रेड यहाँ पे भी हुआ था, डाउन ट्रेंड आके फिर वापस से रेंजिंग हुआ, डाउन ट्रेंड आके फिर कंटिन्यू किया यहाँ पे, है ना। तो आपको ट्रेड नहीं मिस करना है तो आप ले सकते हो इसमें, जब ये आपका फ्यूचर वाला लाइन रेड हो जाए और यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि क्लाउड के नीचे नीचे है और आपको सेल का सिग्नल मिल चुका है, ठीक है। सेल का सिग्नल मिल चुका है तो आपको 50% कॉन्फिडेंस यहाँ से आ जाना चाहिए। उसके बाद और कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्लाउड का और इसको देखना जरूरी होता है, ठीक है। और ये सब चीजें भी देखना होता है, ये थोड़ा पीछे चलता है, ऐसा नहीं तुरंत से चलता है, ये थोड़ा ये पीछे चलता है, ठीक है। बट सारी चीजों को एक साथ नहीं चला सकते ना, कुछ लैगिंग है कुछ लीडिंग है, तो वो सब चीजें जब कंबाइन होती है ना तभी एक अच्छा सेटअप बनता है, ठीक है। क्योंकि अगर लैगिंग और लीडिंग नहीं होगा ना तो क्या होगा कि अगर एक ने गलत बताया ना तो सारा सेटअप ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड ले सकते हो, जैसे सिग्नल मिले ना आपको एक ट्रेड इनिशिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके क्लोजिंग पे जहाँ पे भी आपको लेवल बन जाएगा ना उसके नीचे आपको ट्रेड लेना है। आप चेक करो, यहाँ पे एक लेवल बना होगा, यहाँ पे ये लेवल बना होगा, ठीक है। ये लेवल बना होगा आपका एंट्री का, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। सेल यहाँ पे आया, इस कैंडल पे आपका क्लोजिंग पे एक लेवल बना होगा, ठीक है। इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर इस लेवल को रिटेस्ट किया वापस से नीचे आया, ठीक है। यही है, यहाँ पे भी देखो बाई का ट्रेड बना, यहाँ पे भी देखो सेल का ट्रेड बना, ठीक है। यहाँ पे भी एक बाई का ट्रेड बना था, इस एरिया पे क्या हुआ, दो कैंडल ही ऊपर गया, ठीक है। ये एरिया में कहीं ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है। इस एरिया पे आपको एक सेल का ट्रेड बना है, यहाँ पे इस एरिया पे, ठीक है। क्लाउड के नीचे भी था यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया पे एक बाई का ट्रेड बना है आपका, ठीक है। जब आपको बाई का सिग्नल मिला आपको एंट्री कहीं यहाँ पे मिलने वाली थी इस एरिया पे, ठीक है। इस एरिया पे आपको एंट्री मिलनी थी, आपने वेट किया थोड़ा और रिटेस्टमेंट का वेट किया, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको अच्छी एंट्री बन रही है, ठीक है। यहाँ पे नाउ ने बता दिया कि यहाँ से अप ट्रेंड जाने वाला है, यहाँ से आपको अच्छी एंट्री यहाँ से कंफर्म हो गई, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आपकी अच्छी एंट्री यहाँ से कंफर्म हो गई। एग्जिट कहाँ पे किया, यहाँ पे ऊपर देखते हैं क्या है, एग्जिट यहाँ पे हो गया अपना, एक एग्जिट ट्रेड उसके पहले आ गया था, ठीक है। तो ऐसा ही है, दोनों को कंबाइन करके आपको लेना है, दोनों कलर फ्यूचर और प्रेजेंट का कलर दोनों सेम होना चाहिए,
3 मिनट पे अच्छा यूज होता है, 5 मिनट में थोड़ा डिले होता है, क्योंकि 5 मिनट में ये देखिए 5 मिनट में थोड़ा डिले होता है ना। यहाँ देखिए 5 मिनट में आपको यहाँ से बता रहा है, 3 मिनट में आपको पहले से बता देगा वो, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, तो ये दोनों कॉम्बो कैसे यूज करना है आपको पता चल गया, ठीक है। ठीक है, ये वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।